हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स भी लीगल चैनल में। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट पे आएंगे जो कोर्ट फी के रिफंड के बारे में बोलता है। ये जजमेंट लास्ट वीक आया था और बहुत ही रेलिवेंट जजमेंट है इन द सेंस कि बहुत बार मैटर्स जो होते हैं वो लोक अदालत में जाके सेटल हो जाते हैं। बहुत सारे मैटर्स होते हैं जो कोर्ट में ही वाया मीडिएशन में जो भेजे जाते हैं तब वहां पे सेटलमेंट हो जाते हैं और पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो ये कहा जाता है कि अगर मैटर सेटल हो गया है तो सिविल सूट का जो भी कोर्ट फी भरा गया है वो रिफंड हो जाना चाहिए। इस बात को लेकर ये मैटर आया था सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 50% ही रिफंड हुआ था। तो क्या है पूरा मैटर, लॉ क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन इस चीज पे क्या है, ये हम समझते हैं। अ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फिनिक्स भी लीगल चैनल। पूरे साल का मैं बोलूँगी कि आई थिंक ये लास्ट वीडियो है इस पूरे ईयर का, और आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरीवन जो मेरा इस वीडियो को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, कमेंट करते हैं। ईच वन ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आपको पता भी नहीं है कि आपने कब आपके कमेंट, आपके लाइक्स से जो, या फिर जो सब्सक्रिप्शन आप लेते हो तो उससे कितना इंकरेजमेंट मिलता है। और कभी-कभी लाइफ में वो छोटा से छोटा इंकरेजमेंट जो होता है बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा आपको बूस्ट अप करता है कि और भी अच्छा करना चाहिए और भी बेटर करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू। तो चलिए बिना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन में आप देख रहे होंगे इस केस का है, इसका स्पेशल लीव पिटीशन नंबर है 1904 ऑफ 2015। पार्टी का नाम है संजीव कुमार हरकचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ठीक है, देखिए सिविल सूट है लेकिन वर्सेस में आपने यूनियन ऑफ इंडिया को देखा है। वाई? बिकॉज ये कोर्ट फी लेने का है, इसका दूसरे पार्टी से इसको कुछ लेना देना नहीं है ना, तो इसको स्टेट से वापस लेना है, तो इसलिए वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स हुए हैं। ठीक है, अगर मैं इसके फैक्ट्स ऑफ द केसेस के बारे में बात करूं तो सिंपल है, दोनों पार्टी के बीच में, ये महाराष्ट्र का केस है, ये एक रेलेवेंट फैक्ट है इसमें, और दोनों पार्टी के बीच में सेटलमेंट होती है, और ये सेटलमेंट जो होती है ये मीडिएशन के थ्रू पे होती है। हो जाने के बाद में पार्टी जो होता है वो अपना कोर्ट फी वापस मांगता है, और जब कोर्ट फी वापस मांगता है तो उसको 50% कोर्ट फी ही उसको मिलती है, नॉट 100%। तो इस बात को लेके आते हैं कि मुझे क्यों 100% नहीं मिल रहा है, जब ये बोला जाता है कि अगर सेटल हो रहा है तो मुझे पूरा कोर्ट फी 100% कोर्ट फी मुझे मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो इस पूरे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 3 लॉज़ के बारे में बात की है। एक है अपना कोर्ट फी एक्ट जिसमें ही रिफंड की बात की गई है। एक है अपना लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जहाँ पे जो लोक अदालत की बात होती है, और एक यहाँ पे महाराष्ट्र की एक एक्ट है उसके बारे में भी बातचीत की गई है। ये तीनों एक्ट का एक तरह से यहाँ पर डायसेक्शन किया गया है अबाउट द रिटर्न ऑफ कोर्ट फी के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ज़रूर मैं ऐड करूँगी कि देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि महाराष्ट्र का एक्ट, तो महाराष्ट्र का अपना एक स्पेसिफिक कोर्ट फी का एक्ट है जो हर एक स्टेट में भी होता है। हर एक स्टेट का अपने कोर्ट फी एक्ट होता है, उसी से हमारा कोर्ट फी भी डिटरमाइंड होता है कि अगर मैं दिल्ली में मैं केस फाइल करूँ तो दिल्ली का कोर्ट फी एक्ट का 10% कुछ और अमाउंट होगा, अगर मैं उत्तर प्रदेश में फाइल कर रही हूँ तो उत्तर प्रदेश का कुछ और अमाउंट होता है। तो एवरी स्टेट हैज इट्स ओन कोर्ट फी एक्ट, और उसी पे कितना अमाउंट देना है क्या नहीं देना वो लिखा रहता है। लेकिन अपना सेंट्रल एक्ट भी है, कोर्ट फी एक्ट, राइट? तो यहाँ पे वही सेंट्रल और स्टेट एक्ट के बारे में बहुत क्लियर बोला गया है, इसमें अच्छा से डिफाइन किया गया है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल है एक्चुअली, और जो लॉयर्स और लॉ स्टूडेंट्स से अगर कोर्ट फी के बारे में समझना चाहिए, प्लीज रीड दिस जजमेंट। ये आपका सारे जो डाउट्स होंगे ना कोर्ट फी को लेकर ये क्लेरिफाई कर देता है। इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स की बात भी इसमें की गई जो मैं अपने इस वीडियो पे नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही मेरे हिसाब से टेक्निकल हो जाता है, और उसके लिए एक अलग ही तरह का वीडियो मुझे लगता है बनाना होगा, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर लॉयर्स। क्योंकि ये प्रिंसिपल्स की बात अगर मैं एक अपने इस वीडियो में करती हूँ जिसमें मेरे जो ऑडियंस दोनों ही एक आम जनता और लॉयर्स है, तो वो एक साइडेड जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस के बारे में बात की गई है, विच इज वेरी न्यू थिंग। डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की बात की, ये दोनों ही जो डॉक्ट्रिन है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा कि यू वांट दैट, तो मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बना दूंगी। बेसिकली जहाँ पे स्टेट और
सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो शेड्यूल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, शेड्यूल 1 शेड्यूल्स के स्टेट शेड्यूल और बीच में जब आ जाता है कि किसको हमें लेना है, तब ये डॉक्ट्रिन यूज किया जाता है। शॉर्ट में मैंने बोला है। तो यहाँ पे इसी दो डॉक्ट्रिन को लेते हुए अभी अगर हम इसके अंदर पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र का जो कोठरी एक्ट था, वो कहीं ना कहीं 50% वापस करने की बात कर रहा था। लेकिन जब हमारा जो सेंट्रल एक्ट, सेंट्रल कोठरी एक्ट जो है, ये बात करता है कि मैटर, अगर कोई भी केस, अगर, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें, कोई भी केस अगर सेटल होता है लोक अदालत में, राइट, नॉट मीडिएशन में, लोक अदालत में अगर सेटल होता है, तब आपको 100% रिटर्न ऑफ कोर्ट फी मिलेगा। लेकिन अगर आप मीडिएशन के थ्रू आपका होता है, तो आपको वो कोर्ट फी रिटर्न नहीं होगा, या फिर आपकी स्टेट का जो कोर्ट फी एक्ट है, स्टेट का जो लॉ है, उससे वो गवर्न होगा। ऑलराइट, क्योंकि जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है और कोर्ट फी एक्ट है जो सेंट्रल वाला, ये दोनों सेंट्रल से गवर्न होते हैं। देव जबकि जो स्टेट का जो कोर्ट फी एक्ट है वो स्टेट के थ्रू गवर्न होते हैं। तो रिटर्न ऑफ कोर्ट फी की बात कहाँ पे गई है, आपका कोर्ट फी एक्ट जो मेन एक्ट है उस पे की गई है। बाकी जितने भी स्टेट के एक्ट है तो एक तरह से अमेंडमेंट्स के नेचर में आ जाते हैं, राइट, सबसे कोई नेचर में वो आ जाते हैं। लेकिन जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है वो भी एक यूनियन एक्ट है, राइट, यूनियन के भी दोनों, दो यूनियन के बीच में, तो यूनियन प्लस यूनियन यहाँ पर होता है। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा अलग किया और बोला भी साथ में कि यहाँ पे हम पूरा कोर्ट रिटर्न कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र का एक्ट अलाउ नहीं करता, हम कर रहे हैं क्योंकि अमाउंट बहुत छोटा सा है, 100% रिटर्न हो रहा है। लेकिन इसको ऐसे प्रेसिडेंट ना माना जाए, मतलब आप दूसरे जगह केस पे आके नहीं बोल सकते हो कि वो वाले केस में हुआ है तो हमारा भी 100% दो। अगर आपका लोक अदालत में होता है सेटलमेंट, तो आपका 100% आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मीडिएशन लेते हैं, देखिए मीडिएशन सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी पे आता है, उसके थ्रू अगर आप करते हो, रेफर होता है ना मैटर्स, हम बोलते हैं हमारे बीच में सेटलमेंट हो सकता है सर, तो कोर्ट क्या करता है, मीडिएशन में भेज देता है। तो अभी आप बोलोगे कि मैम ये तो गलत हो गया, सेटलमेंट हो रहा है, दोनों में ही सेटलमेंट हो रहा है, तो फिर कैसे क्यों मीडिएशन का करे तो हमें पैसा नहीं मिलेगा या फिर सिर्फ 50% मिलेगा, और लीगल सर्विस अथॉरिटी में करेंगे तो हमें 100% मिलेगा। तो क्या करें ऐसे इसमें, क्योंकि कोई कोई केस में, सिविल केस में कोर्ट फी का अमाउंट काफी अच्छा खासा होता है और मैटर कर जाता है वो, राइट, 50% अगर करे और बाकी 50% भी अच्छा खासा अमाउंट होता है। तो क्या करें, देखिए सबसे पहला चीज तो ये है कि आप अगर आप लोग के दोनों के बीच में अगर लग रहा है कि आप लोग सेटलमेंट हो सकता है मैटर, आप लोग आउटसाइड द कोर्ट बैठ के सेटलमेंट कर दीजिए, आपके लॉयर्स और अपने दोनों सब साथ में बैठकर आउटसाइड द कोर्ट में आप मीडिएशन कर लीजिए। कोर्ट का एक मीडिएशन होता है, उसमें मत जाइएगा, आउटसाइड बैठ के आप लोग सेटलमेंट कर लीजिए। और जब आप लोग के बीच में सब कुछ फाइनलाइज हो गया है, सब कुछ हो गया है, पक्का पक्का एकदम 100% पक्का हो गया है, तब आप कोर्ट को बोलिए कि हमारा मैटर को लोक अदालत में ट्रांसफर करिए, स्पेसिफिक पिटिशन डालना पड़ता है इसका। तो जब मैटर, तब ये मैटर आपका कहाँ गया, लोक अदालत में गया। तो मोमेंट वो लोक अदालत में गया, वो सेंट्रल के अंदर भी आ जाता है। और अगर आपका बीच में, और आपको पता है आप लोग का सेटलमेंट तो हो ही चुका है, तो वो जो लोक अदालत का जो फॉर्मेलिटीज जो होगा वो होगा, और उसके बाद आप फिर एप्लीकेशन डाल के अपना 100% कोर्ट फी को रिटर्न कर सकते हैं। ये बाइट पास आप किया जा सकता है आफ्टर दिस जजमेंट। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है, और ये साल का आखिरी वीडियो भी है। तो थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू, एंड आई विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग सबका नया साल बहुत ही अच्छा हो, प्रॉस्पेरियस हो। और भोजन बोलेंगे ट्यूसडे तो है, ट्यूसडे मतलब 31 तो ट्यूसडे है, बट ट्यूसडे शायद अपना वीडियो नहीं डालूंगी, मैं फर्स्ट को डालूंगी वीडियो, तो फर्स्ट का फर्स्ट वीडियो होगा। एंड आप सबको मैं विश करूंगी कि आने वाला साल आप सबके लिए बहुत ही हेल्दी हो, सब बहुत हेल्थ हो, आपके आपके परिवार वाले, और वेल्थ भी हो, और इंटेलेक्चुअली भी हम लोग साउंड बने 2025 में। खाली क्योंकि खाली वेल्थ होगा और हेल्थ होगा और इंटेलेक्चुअली हम साउंड नहीं होंगे तो मैटर नहीं करता है लाइफ में। तो दिमाग से, हेल्थ से और धन से आप लोग सबकी तरक्की हो, और नया साल आप लोग सबके लिए बहुत ही शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।